हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं आपका 11th में ओसी चैप्टर 2 का लेक्चर ले रहा हूँ। चैप्टर नेम है बिजनेस सर्विसेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट किया था, जो नोट्स में है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए। आपको सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में देखने हैं। और दूसरा, अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। इंश्योरेंस डज नॉट रिमूव रिस्क बट इट कंपेंसेट फॉर द लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द रिस्क। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट की मीनिंग है कि इंश्योरेंस से हमारा रिस्क कम नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने इंश्योरेंस ले लिया तो अब उसकी डेथ नहीं होगी, या वो बीमार नहीं होगा, या उसके साथ कोई अनहोनी नहीं होगी, या एक्सीडेंट नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंश्योरेंस लेने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो फाइनेंशियल लॉस होता है उसमें हमें एक हेल्प मिल जाती है। सपोज़ कीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसने इंश्योरेंस लिया है या नहीं लिया है। इंश्योरेंस, एक्सीडेंट तो होना था, बट बेनिफिट क्या होगा कि अगर इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है तो प्रॉब्लम होगी फाइनेंशियल, हॉस्पिटल का एक्सपेंस, सर्जरी के एक्सपेंस। और सामने बेनिफिट क्या होगा अगर लिया हुआ है तो हम हॉस्पिटल और सर्जरी के एक्सपेंसेस में थोड़ी सी राहत हो जाएगी, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी का। इंश्योरेंस कंपनी मुसीबत के वक्त हमारे साथ है, हमारे एक्सपेंडिचर्स उनके ऊपर चले जाएंगे, हमारा रिस्क कवर हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट की मीनिंग है कि इंश्योरेंस डज नॉट रिमूव रिस्क। इंश्योरेंस ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका रिस्क चला गया, बट आपको एक हेल्प हो जाएगी, एक सपोर्ट हो जाएगा, आपके लॉसेस कवर हो जाएंगे। सपोज कीजिए कि किसी बिजनेसमैन के बिजनेस में या गोडाउन में 5 लाख रुपीज़ का स्टॉक पड़ा हुआ है। फायर एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? स्टॉक तो जल जाएगा, प्रेमाइसेस भी डैमेज हो जाएंगे। उन प्रेमाइसेस को रिपेयर कर कर, कलर कर कर फिर बिज़नेस स्टार्ट करने में 2-3 महीने लग सकते हैं। मीन्स 2-3 महीनों तक उनका बिज़नेस बंद हो गया, स्टॉक था वो डिस्ट्रॉय हो गया। बट अगर प्रीमियम पे किया होगा, इन्होंने फायर एक्सीडेंट पॉलिसी ली हुई होगी, तो पॉसिबल है कि इस 5000 के सामने इंश्योरेंस कंपनी ने 2000 प्रीमियम चार्ज किया है। बट 2000 प्रीमियम चार्ज करने के बाद ये हमारी जो रिस्क है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास चली जाती है। अब अगर फायर एक्सीडेंट हो रहा है तो हमें पता है कि हमारे गुड्स का जो भी लॉस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी हमें देगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो लॉसेस हैं वो कवर हो जाते हैं। सो आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इंश्योरेंस इज टेकन टू गेट इकोनॉमिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल एंड मैन मेड रिस्क। हमें इकोनॉमिकल प्रोटेक्शन मिलता है, पैसों का प्रोटेक्शन मिलता है, वो चाहे नेचुरल रिस्क है या मैन मेड रिस्क है। सेकेंड पॉइंट, इंश्योरेंस डज नॉट रिमूव रिस्क। इंश्योरेंस हमारे रिस्क को रिमूव नहीं करता है, बट हमें एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस कंपनी also cannot make any arrangement to remove risk but pays financial compensation against loss due to risk. इंश्योरेंस कंपनी हमारा रिस्क रिमूव करने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं करती, बट लॉस हो जाने के बाद हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। कंपनी पेज विद इन द लिमिट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस। जो भी हमने इंश्योरेंस लिया होगा, जो हमारा पॉलिसी होगा, उस पॉलिसी के लिमिट में रहकर इंश्योरेंस कंपनी हमें लॉसेस पे करेगी। एंड लास्ट एंड सेकंड लास्ट पॉइंट में, ये इंश्योरेंस हमारा नेचुरल रिस्क भी कवर करता है
Natural risks such as earthquake, tsunami, cyclone, or man-made risk, that means fire accident, theft, robbery, malpractices by employees, etc. ये सारे के सारे इंश्योरेंस में कवर हो जाते हैं। सुनामी हुई, अर्थक्वेक हुआ, साइक्लोन हुआ, इनमें से जो भी लॉसेस होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी हमें पे करके देती है। बट पेज, लास्ट पॉइंट, बट पेज कंपेंसेशन टू द इंश्योरी फॉर द इकोनॉमिक लॉस सफ़र फ्रॉम सच रिस्क। यहाँ पर अर्थक्वेक, सुनामी, मैन मेड रिस्क, जहाँ भी कोई लॉस हुआ होगा, इकोनॉमिक लॉस हमें इंश्योरेंस कंपनी भर कर देगी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर किसी ने ली हुई है तो उसे भी उसकी लाइफ लॉस्ट होने के अगेंस्ट में या कोई भी हैंडीकैप्ड होने की वजह से सिर्फ पैसा ही मिलेगा, कंपनी उसका लाइफ वापस नहीं दे सकती। ठीक है, सपोज़ कीजिए कोई अर्थक्वेक हुआ और कोई हैंडीकैप हो गया, किसी के पाँव चले गए, किसी के हाथ चले गए, तो हैंडीकैप होने की कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी उसको इंश्योरेंस देगी, पैसा देगी, बट इंश्योरेंस कंपनी उसके ऑर्गन्स अरेंज नहीं करेगी कि 2 हाथ कट गए, ये लो 2 नए हाथ दे दिए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हमारा इंश्योरेंस कवर होगा, वो लॉस हमें फाइनेंशियली भर कर देंगे। लाइफ इंश्योरेंस रीपेमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपका। एक बार रीड कर लीजिए तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट डिफर फ्रॉम जनरल कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जनरल कॉन्ट्रैक्ट से डिफर कैसे है, अलग कैसे है? सो आइए आंसर देखते हैं। जनरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होती हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी और दूसरा इंश्योरी, मीन्स जो इंश्योरेंस ले रहा है। इंश्योरी, जो पर्सन इंश्योरेंस ले रहा है, वो इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम देता है और उस प्रीमियम के सामने इंश्योरेंस कंपनी उसका रिस्क अपने ऊपर ले लेती है, मीन्स उसका रिस्क जो है वो कवर कर लेती है। 2 पार्टीज होंगी, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा और प्री डिसाइडेड अमाउंट्स होंगे कि प्रीमियम इतना और रिस्क इतना। ये है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। नाउ जनरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में भी 2 लोग होंगे, 2 पार्टी होंगी। वो कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस से डिफ़र होता है क्योंकि वहाँ पर गुड्स के लेन देन के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, यहाँ पर लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट होगा। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जनरल में शायद वो प्रिंसिपल्स नहीं होंगे। आइए देखते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है। नेचुरल एंड मैन-मेड रिस्क आर एसोसिएटेड विथ ह्यूमन लाइफ एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। नेचुरल रिस्क हो या मैन-मेड रिस्क हो, हमारी लाइफ के साथ भी लगे हुए हैं ये रिस्क और हमारे बिजनेस के साथ भी ये रिस्क हैं। Whatever care we take, fire, earthquake, cyclone, heavy rainfall, etc. risk cannot be avoided. हम कितना भी ध्यान रखें, बट अर्थक्वेक होना है तो होगा, फायर एक्सीडेंट, साइक्लोन, जो भी रिस्क हैं अगर होने हैं तो होंगी। उसके सामने हम क्या कर सकते हैं? हमारे लॉसेस होंगे, हम उसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, इट कॉज द रिस्क ऑफ लाइफ एंड लार्ज स्केल इकोनॉमिक लॉस। लाइफ का लॉस भी हो सकता है या हमारे पैसों का लॉस भी हो सकता है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज टेकन टू गेट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इकोनॉमिक लॉस। हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे और वो हमारे इकोनॉमिक लॉसेस को कवर करेगी। वी शैल स्टडी हाउ दिस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट डिफर्स फ्रॉम जनरल कॉन्ट्रैक्ट। अब हम देखेंगे कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दोनों में बेनिफिट्स क्या हैं। सो व्हाट इज जनरल कॉन्ट्रैक्ट? व्हेन 2 पार्टीज in exchange of financial consideration to perform or not to perform any assignment freely given written promise or guarantee is called a legal contract. रिटन कॉन्ट्रैक्ट होगा, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा, 2 पार्टीज मिलकर करेंगी, एक साथ
कंडीशंस पर सेटिस्फाइड होंगी कि हमें ये काम करना है और ये काम नहीं करना है, बिजनेस रिलेटेड होगा, बिजनेस डील्स होंगे, उसे हम एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एक होगी इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा होगा इंश्योरेंस लेने वाला। इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम लेगी, जो पार्टी है वो प्रीमियम देगी, और पार्टी का पूरा रिस्क जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर चला जाएगा। तो ये है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ऑलरेडी मैं सारे पॉइंट्स इसमें आपके कवर कर चुका हूँ, ठीक है। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के जो हम ऑलरेडी डिटेल में कवर कर आए हैं, नीचे लिखे हुए हैं। प्रिंसिपल ऑफ utmost good faith, second principle of indemnity, principle of insurable interest and principle of subrogation। ये सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं हमारे ऑलरेडी। सो जनरल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिजनेस डील के लिए, और इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमें हमारे लॉसेस से बचाने के लिए होता है। वो लाइफ इंश्योरेंस भी हो सकता है, जनरल इंश्योरेंस भी हो सकता है। दोनों में 2 पार्टीज होंगी, 2 से ज़्यादा हो सकती हैं जनरल कॉन्ट्रैक्ट में। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम होता है, एक प्रॉमिस होता है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, और दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट रिटन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। आप पूरा एक बार ध्यान से इस लेक्चर को पॉज कर रीड कर लीजिए, और कोई डाउट है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। होपफुली हमारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। क्वेश्चन 12 रीड कर लीजिए, तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। सो नाउ नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गोडाउन क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी डिस्कस। नाउ बिजनेस सर्विसेज में हमने इंश्योरेंस का पॉइंट देखा, अब हम आते हैं गोडाउन एंड वेयर हाउसिंग। नाउ क्या होते हैं ये गोडाउन? गोडाउन वर्ड सुना हुआ है आपका। गोडाउन क्रिएट्स टाइम यूटिलिटीज। गोडाउन की मीनिंग होती है वेयर हाउस, जहाँ पर हम गुड्स बनाने के बाद गुड्स को संभाल कर रखते हैं। नाउ गोडाउन क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। अब अगर आपको टाइम यूटिलिटी क्या होता है ये नहीं पता, तो आप मेरे प्रीवियस चैप्टर में जाकर मेरे लेक्चर्स देख लीजिए। टाइम यूटिलिटी में आपको ये पता चलता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट में हम उस प्रोडक्ट को संभाल कर रख सकते हैं। संभाल कर कैसे रख सकते हैं? ये टाइम यूटिलिटी कि एक प्रोडक्ट हमने आज बनाया, उसे आज के आज हम यूज़ नहीं करेंगे, उसे यूज़ करेंगे फ्यूचर में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी विंटर में वुलन आइटम्स होते हैं या स्वेटर्स जैकेट्स होते हैं, जो सेल करने वाली कंपनी होती है वो उसे विंटर में तो सेल कर रही होती है, बट उनका प्रोडक्शन तो पूरा साल चलता है, और जब पूरा साल प्रोडक्शन चलता है तो वो संभाल कर रखे जाते हैं। और कहाँ संभाल कर रखे जाते हैं? गोडाउन में संभाल कर रखे जाते हैं, और जब उन्हें टाइम आता है तब वो सेल करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सीजनल प्रोडक्ट्स हैं जो उनका प्रोडक्शन पूरा साल चलता है और फाइनली उन्हें सीज़न आते सेल किया जाता है। तो गोडाउन्स हमारे प्रोडक्ट को टाइम यूटिलिटी देते हैं। टाइम यूटिलिटी का मीनिंग होता है कि बनता एक टाइम पर है और यूज़ दूसरे टाइम पर होता है। एक बार आप ये क्वेश्चन रीड कर लीजिए। टाइम यूटिलिटी मैंने लास्ट चैप्टर में भी अच्छे से कवर किया हुआ है आपका फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। क्वेश्चन रीड कर लीजिए, कुछ पॉइंट्स और आगे हम देखते हैं। सो नाउ हम आगे डिस्कस करते हैं कि गोडाउन जो है, उन गोडाउन के यूज़ कैसे होते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो सीजनल यूज़ होते हैं, जैसे कि अम्ब्रेला है, रेनकोट हैं। अब आपको क्या लगता है कि अम्ब्रेला या रेनकोट आपको सिर्फ बारिश के सीज़न में ही मिलते हैं या बारिश के सीज़न में बनाए जाते हैं? ऐसा नहीं है। उनका प्रोडक्शन पूरा साल चलता है, उनका प्रोडक्शन पूरा साल चलता है। जो भी लेबर्स अपॉइंटेड होते हैं या जो बिजनेसमैन ये काम करते हैं, पूरा साल उसका प्रोडक्शन करते हैं।
पूरा साल प्रोडक्शन करने के बाद वो गोडाउन में उसे इकट्ठा करते जाते हैं एंड फाइनली जब बारिश का सीज़न आता है तो उन्हें सेल किया जाता है। तो गोडाउन हमारे गुड्स को टाइम यूटिलिटी देते हैं। टाइम यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी का मीनिंग होगा कि एक टाइम पर प्रोडक्ट बनाया जाता है बट यूज़ किया जाता है दूसरे टाइम पर। कुछ सीजनल क्रॉप्स भी हो सकते हैं, जैसे मैंगो है। आपको पता है मैंगो पूरा साल मिलते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ समर में अवेलेबल होते हैं। समर में उनका प्रोडक्शन होता है तो वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, बट उन्हें समर में को स्टोर किया जाता है और जहाँ स्टोर किया जाता है वो उनके जो गोडाउन्स होते हैं वो कोल्ड स्टोरेज होते हैं। कोल्ड स्टोरेज में उसे स्टोर किया जाता है और उसके बाद जब ज़रूरत होती है उन्हें वहाँ से निकाला जाता है। आगे इसी चैप्टर में हम गोडाउन के टाइप्स भी देखेंगे जहाँ पर ये पॉइंट हम सीखेंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक टाइम पर बनाए जाते हैं और दूसरे टाइम पर यूज़ किए जाते हैं उनमें आती है टाइम यूटिलिटी, और ये टाइम यूटिलिटी हमें मिलती है गोडाउन्स की वजह से। अगर गोडाउन नहीं होते, वेयर हाउस नहीं होते तो हम कहाँ स्टोर करते उसे। तो ये है गोडाउन क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलमोस्ट पॉइंट सारे मैंने कवर कर लिए। आप एक बार रीड कर लीजिए, पॉइंट्स में कोई भी डाउट हो आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगा लास्ट में। Next is question number 14. Write a note on health insurance. Health insurance is known as मेडिक्लेम। ये पॉइंट भी मैंने ऑलरेडी आपका अच्छे से क्लियर किया है कि जब हमारी हेल्थ को कोई इश्यू होता है, कोई सर्जरी करवानी होती है या हमें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है, तो उस टाइम पर हमारे हॉस्पिटल के या सर्जरी के सारे एक्सपेंसेस इंश्योरेंस कंपनी बेयर करती है, उसे हम मेडिक्लेम बोलते हैं और उसे हेल्थ इंश्योरेंस कहा जाता है। इस हेल्थ इंश्योरेंस में एक प्री डिसाइडेड अमाउंट पे करना होता है, बेनिफिट्स हमें पहले से पता होते हैं। ठीक है, और जो प्रीमियम है, प्रीमियम जितना भी हमने पेड किया है उसमें से एक कुछ लिमिटेड प्रीमियम इनकम टैक्स में डिडक्ट मिलता है, मीन्स इनकम टैक्स में बेनिफिट्स मिलते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड हेल्थ इंश्योरेंस। मैं रीड कर रहा हूँ आंसर। व्हेन इंश्योरेंस कंपनी एज पर प्रिस्क्राइब्ड फिक्स्ड कंडीशंस pays the medical bill of medical insurance policy holder, it is known as mediclaim insurance. इंश्योरेंस कंपनी एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट जब पे करती है मेडिकल बिल्स के लिए तो उसे मेडिक्लेम कहा जाता है। प्रीमियम अमाउंट पेड फॉर दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज डिडक्टेड अप टू सर्टेन लिमिट फ्रॉम इनकम टैक्स। इंश्योरेंस में हम जो भी पैसा पे करते हैं मेडिकल में, वो एक लिमिट तक हमें इनकम टैक्स में डिडक्ट होकर मिलता है। इनकम टैक्स में डिडक्ट होकर मिलना मीन्स हमें उसका इनकम टैक्स उतना कम पे करना पड़ता है। ठीक है, सो ये मैंने स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 14 कवर किया यहाँ पर, और ये लेक्चर मैं यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ। होपफुली आप सबके पास नोट्स अवेलेबल होंगे। फिर से बता रहा हूँ, नोट्स नहीं है तो आप कांटेक्ट कीजिए, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। ये लेक्चर यहीं पूरा करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर।